ये एक्चुअली कम्युनिटी के लिए हमने इस समुदाय के लिए एक लाइब्रेरी खोली थी इस उद्देश्य से कि लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें। शुरुआत बच्चों से हुई थी, पर अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के माँ बाप भी आ रहे हैं और बड़े भी आ रहे हैं। हमारे देश में एक अन्याय है कि कम लोग पढ़ते लिखते हैं, स्कूल जाते हैं और उनमें से ज़्यादा लोगों को ऐसी पढ़ाई मिलती है कि कभी उनको किसी ने बताया नहीं है कि साहित्य में उनके अपने शक्ल दिखने का और सोचने के लिए कि हम कौन हैं, हम इंसान किस चीज़ के लिए बना गया है, हम दुनिया में क्या करने आए हैं, ये ऐसे सवालें उठाने की जो मौका है वो कम मिलते हैं। स्कूल में भी कम मिलता है और जो स्कूल में जाते नहीं उनको तो बिल्कुल नहीं मिलता है। हेमा विद्या, हमारी कितनी बुक हुई है? दीपालय का पुस्तकालय थोड़ा सा अलग इसलिए है कि हम लोग एक तो कोशिश कर रहे हैं कि सब उम्र के लोग आएं इधर, किताबों से प्रेम करें और यही आइडियाज़ बाहर लेकर जाएं समाज में। रोहित हमने लाइब्रेरी इस चीज़ के लिए खोले हैं कि किताबें लोगों के हाथ पहुँचें, बट ये भी हमने समझा है कि बस किताब किसी के हाथ देने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनके साथ बैठ के पढ़ना पड़ता है पहले। तो हमारे प्रोग्राम में हम रीड अलाउड करते हैं। रीड अलाउड यानी बच्चे सर्कल में या क्लासरूम में डेस्क चेयर में बैठ के उनको वॉलंटियर्स लाइब्रेरी में जो आते हैं उनको वो किताब खोल के हम सुनाते हैं कहानी, सिंपल कहानियाँ जिसमें मतलब ज़्यादा हो सकता है अगर हम ढूंढेंगे उसके मतलब। तो मिलके हम ढूंढते हैं, तो इसमें बच्चे भी सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा, मेरी नन्ही बेटी लीलावती हमारी मदद कर सकती है। राजा ने लीलावती को बुलवाया। लीलावती ने सोचा और उस नन्हे मुन्ने हाथी को उसने नाव पर चढ़ाया। नाव पानी में डूबी तो लीलावती ने नाव पर एक निशान लगा दिया। हाथी को नाव से उतारा और अब नाव में पत्थर भरे जाने लगे। तो लीलावती ने कहा, रुको, अब इन पत्थरों को तोल लो। हाथी का वजन मिल गया ना। मैम ने जब काउंसिल मेंबर बनाया था तो मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ का पता नहीं था कि कैसे करना है, जैसे बुक्स यहाँ पर कैसे रखनी है, कार्डिंग कैसे करनी है, बुक्स को कवर कैसे करना है और बच्चों को शांत कैसे करवाना है। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आती हूँ, इधर आना पसंद है, इधर बुक लेना पसंद है, इधर पढ़ना पसंद है। यहाँ पर बहुत मज़े आते हैं। मैं वो जो भी बुक्स चाहूँ पढ़ सकता हूँ। टिंकल मेरी फेवरेट है, इसमें मेरे को सबसे अच्छा सुपांदी लगता है। मैं लाइब्रेरी में इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है और मैं यहाँ बुक्स लेने आता हूँ। बच्चे जब पहले 10 किताब पढ़ते हैं उनका नाम, हम एक ऑनर रोल बनी है दीवार में जिसमें नाम लिखे हैं उनके, एक एक करके नाम आया है। कुछ 350 बच्चे 10 किताब पढ़ चुके हैं। हम एक स्टार शेप में स्टिकर लगाते हैं। हसीन साल रहा है उस हिसाब से। शुरू तो किया था कि थोड़ी देर के लिए आऊँगी, थोड़ा सा कुछ कर लेंगे, पर वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसने खींच लिया है। तो हम सभी जो वॉलंटियर्स हैं हम कोशिश करते हैं कि जितना समय अपने काम के अलावा इधर दे पाएँ। तो अलग अलग चीज़ें करते हैं, अलग अलग रोल्स में हम जो जिस रोल में अच्छा है। एक पूरे साल के लिए हमारे पास और ज़्यादा कोई पॉलिसी नहीं था, बस ये था कि जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ आएंगे, जो भी वो काम करेंगे वो प्यार से करेंगे। एंड इट रियली वर्क्स कि बच्चे ऐसे ज़्यादा महसूस नहीं किए हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उनके जब इंटरेक्शन होते हैं कि उनके साथ कोई प्यार से बात करे। तो यहाँ अगर ड्राइंग करनी है आप ड्राइंग कर सकते हैं इस कमरे में। अगर रीडिंग पढ़ना है, अगर किताब पढ़ना है, आप इस कमरे में पढ़ सकते हैं बाद में। हम लोगों का एक जो बहुत प्रिय एक फ्रेज़ हो गया है हम लोगों का, वो है कि वर्ल्ड फेमस इन शेखसराय। तो हम लोग जब बाहर से अंदर चल के आते हैं तो जो पहचान हमारी इधर है वो एक अलग ही पहचान हो गई है। जो बच्चों के चेहरों पे जो खुशी है, अनामिका मैम आप आ गई, आप कैसी हैं, वो मतलब वो आइडेंटिटी एक अलग ही है।